सो गाइज एमबी बुक से वोकेबलरी का आज सेट नंबर 9 2018 और काफ़ी समय से सीरीज़ रुकी हुई थी तो मैं भी चाहूँगा, लेकिन अभी ये कंटिन्यूटी के साथ आपके साथ प्रस्तुत होगी। बिल्कुल बेफिक्र रहिए और पिछली सारी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारा प्लेलिस्ट पे जाइएगा, वहाँ सभी वीडियोस हमने डाली हुई हैं 2019 की भी और 2018 की भी। ओके गाइस, तो यहाँ आपको मैं करा रहा हूँ आज 2018 का सेट नंबर 9 जो कि सीपीओ में आया हुआ है। प्री का ये सेट पेपर है, एमबी बुक में छपा हुआ है, पेज नंबर 631 है न्यू वाली बुक से, जो कि है आपकी 195 सेट की। बाकी पुरानी बुक में जो पेज नंबर होगा आप वहाँ पर ढूंढ लीजिएगा। इस गैस यहाँ हम लोग आज बात करेंगे वोकेबलरी की, और वोकेबलरी को मैंने एक सिस्टम से सजाया बच्चों। सभी सिनोनिम्स एक तरफ कर दिए गए हैं, सभी एंटोनिम्स एक तरफ कर दिए गए हैं, इडियम्स एक तरफ कर दिए गए हैं, वन वर्ड एक तरफ कर दिए गए हैं। तो मतलब एक बहुत ही सिस्टमेटिकली मैंने आपके लिए एक प्रारूप तैयार कर दिया है। यस गाइस, अब ये आपके सामने पहला वर्ड है आज का जो कि आपकी बुक में छपा हुआ है, जो कि है वर्ड आपका फिलिप, FILLIP। बच्चों फिलिप मतलब किसी का प्रोत्साहन बढ़ाना, किसी को प्रोत्साहित करना, उसके अंदर जोश भरना, फिलिप करना। अब गाइस ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ पर ढूंढना है इसका सेनोनिम्स। क्या ढूंढना है इसका? यहाँ पे आपको सेनोनिम्स मतलब सेम जो मीनिंग वाला वर्ड होगा वो आपको ढूंढना है यहाँ पे। अब जैसे गाइस मैं पहले ही वर्ड की बात करूँ तो पहला वर्ड है आपका फ्लिप। बच्चों फिलिप आपका जो वर्ड है, फिलिप के दो मतलब हो सकते हैं। फिलिप का मतलब छलांग लगाना होता है, उछल कूद करना, और फिलिप का मतलब बच्चों पलटी करना भी, उल्टा पलटी करना भी। तो दो मतलब इसके होते हैं। अगला है नोक। नोक तो आपको पता ही होगा गाइस, इससे कौन नहीं जानता है। नोक माने खटखटाना। ब्लो का मतलब बच्चों बजाना, सुना होगा ना, ब्लो द विसल, तो घंटी वगैरह बजाओ, विसल वगैरह बजाना। और बूस्ट मतलब किसी को प्रोत्साहित करना यस, किसी को अनकरेज करना कुछ करने के लिए। तो यहाँ इसका आंसर आपका फिफ्थ का डी हो जाएगा करेक्ट। ओके गाइस, तो पहला आंसर आपके सामने है डी। और गाइस मैं आपको बता दूं, वोकेबलरी करते रहिएगा, इसी तरह से आपको वोकेबलरी याद हो जाएंगी। और पूरी एमबी बुक की अगर आपने वोकेबलरी फिनिश कर ली तो वो दिन दूर नहीं जब आपको वोकेबलरी की टेंशन बिल्कुल खत्म हो जाएगी। बिल्कुल ध्यान रखें। और अब मैं बड़ी तेज़ी से काम करूँगा, बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा। हो सकता है कि दिन में 2-2 वीडियो हम लोग अपलोड कर दें। और साथ ही साथ गाइस मैंने आपके लिए एक अलग से चैनल बनाया है इंग्लिश अड्डा 2.0 के नाम से, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर दिया है। आप वहाँ से जाकर उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्पेशल वीडियोस जो है एसएससी के रिगार्डिंग सारी मैं वहीं पर अपलोड करूँगा, आप जहाँ पर आपको एक सिस्टमेटिकली वीडियो मिल जाएंगी। किरण की एक तरफ, एमबी की एक तरफ, मिरर की एक तरफ और ग्रामर के एक तरफ। बस 4 ही प्लेलिस्ट होंगी वहाँ पर, और 5 ही प्लेलिस्ट वहाँ पर नहीं होगी। ओके गाइस, तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये सिर्फ आपकी ही मतलब आपने जो मुझे इतना साथ दिया, इतने दिन आप रुके रहे मेरी वजह से, तो बस आप लोगों के लिए ही मैंने मेहनत की वो वाली स्पेशल, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं अगले वर्ड पर। अगला वर्ड है गाइस ड्रैग। ड्रैग DRAG मतलब बच्चों ड्रैग मतलब होता है खींचना। क्या होता है ड्रैग? माने खींचना किसी चीज़ को, पकड़ कर खींचना किसी चीज़ को, तो ड्रैग बोलते हैं उसको। अब यहाँ पे हमारे पास जो वर्ड है उनको देखिएगा। जैसे कि पहला वर्ड है यहाँ पे पुल। गाइस पुल माने भी होता है खींचना ही, तो ये अच्छा लगा मुझे मीनिंग इसका, यानी कि आंसर हो जाएगा इसका यही करेक्ट ए। बाकी और वर्डों को देख लीजिए। लिफ्ट माना होता है गैस उठाना किसी चीज़ को, ऊपर उठाने के लिए लिफ्ट। मुझको भी तो लिफ्ट करा दिया, आपने गाना सुना होगा एक अदनान सामी जी का। पुश माने मतलब एक तरह से धक्का देना किसी को, पुश करना किसी को। यस, हालांकि पुश का मतलब नोट धक्का देने से, मतलब पुश को आप ऐसे भी कर सकते हैं किसी को किसी के लिए अनकरेज करना। जैसे मैं आपको पुश कर रहा हूँ अभी पढ़ने के लिए, इस तरह से पुश करना। और क्रैक माने गाइस किसी चीज़ को मतलब तोड़ना। तो यहाँ पे गाइस इसका आंसर हो जाएगा ए, पूरी तरह से करेक्ट। अगला जो वर्ड है वो हमारा ट्रेड। ट्रेड TREAD। तो गाइस आपने सुना होगा ट्रेड मिल, जिस पे आप लोग रन करते हैं जिम वगैरह में जा करके। ट्रेड का मतलब होता है गाइस चलना। क्या होता है ट्रेड का मतलब? चलना। मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ हिंदी, तो मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, आपको लिखते रहिएगा, अच्छा रहेगा। वैसे तो कायदे में अगर आप इसको 2-3 बार सुन लेंगे तो ही आपको याद हो जाए, लेकिन फिर भी नोट्स बनाना ज़रूरी है। हर वीडियो का वोकेबलरी का नोट्स अलग से बनाइएगा। ये मत सोचिएगा कि वोकेबलरी तो बुक में भी है, क्योंकि बुक से आप नहीं याद कर पाएंगे। जो वर्ड आपने एक बार अपने हाथ की जैसे निकाल दी वो आपको हमेशा याद रह जाते हैं, ध्यान रखें। अब गैस ट्रेड माने होता है आपका चलना। ट्रेड माने चलना। अब गैस पहला वर्ड है फॉलो। फॉलो का मतलब होता है किसी को अनुसरण करना। फॉलो मतलब किसी को अनुसरण करना। जो आपका दोस्त सिलेक्शन लेके गया बस उसी के आधार पर आप तैयारी कर रहे हैं, उसे कहते हैं फॉलो करना। वॉक माने चलना, रन माने दौड़ना, क्लाइंब माने चढ़ना। चढ़ना मतलब ऊपर चढ़ने के लिए। तो गैस यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा बी, पूरी तरह से करेक्ट। अगला वर्ड है प्रोफेस। PROFESS। PROFESS बड़ा प्यारा वर्ड है गाइस, 41 नंबर पे आपके वोकेबलरी बुक में ये।
यानी कि प्रोफेस का मतलब स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना किसी तरह से किसी तथ्य को, किसी बात को एक तरह से उसको स्वीकार करना। लीड माने गाइस आगे आगे चलना, लीड करना किसी चीज़ को, सुनो ना, लीड से बना आपका लीडर, लीड करना। टीच माने पढ़ाना, जो मैं आपको कर रहा हूँ। प्रिडिक्ट मतलब प्री मतलब पहले, डिक्ट मतलब कहना। बच्चों डिक्ट का मतलब होता है से, जब भी किसी वर्ड का आगे आपको दे दिया डिक्ट तो समझ जाना से या टेल, बोलना या बताना। प्री मतलब पहले, तो भविष्यवाणी करना। और एडमिट मतलब स्वीकार करना, यानी कि इसका आंसर आपको हो जाएगा डी, पूरी तरह से करेक्ट। अब गाइस अगला वर्ड है हमारा डैम्सल। ये आपका 46 नंबर पर है एमबी बुक के अंदर। डैम्सल का मतलब होता है गाइस एक तरह से स्त्री। डैम्सल मतलब स्त्री। अब गाइस यहाँ पर जो हमारे पास और वर्ड है हम लोग उनके बारे में भी जान लें क्या है। अब जैसे गाइस पहला वर्ड है हैग। हैग बोलते हैं चुड़ैल को, डायन को, जो डायन टाइप होती है, मतलब डायन ही होती है, मतलब उसको बोलते हैं आप लोग हैग। मैडन मतलब एक तरह से स्त्री, मैडन स्त्री को ही बोला जाता है गाइस। यस, तो ये मैडन एक ऐसी महिला जिसने शादी वादी भी ना की हो, उसके लिए स्पेशल वर्ड है ये। विच माने आपको पता है गाइस भूत या भूतनी। और स्मिनिस्टर मतलब अविवाहिता। तो यहाँ पे इसका आंसर आपको हो जाएगा बी, पूरी तरह से करेक्ट। अगले वर्ड की तरफ चलते हैं गाइस। अब जो अगले वर्ड हैं आपके वो है एंटो। एंटो मतलब आपको बताने हैं इसके अपोजिट मीनिंग, विपरीत अर्थ आपको बताने हैं इन शब्दों के, तो बी केयरफुल। अब पहला वर्ड है विजनरी। बच्चों विजन बोलते हैं कल्पना को। किसको बोलते हैं विजन मतलब कल्पना को। विजनरी मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो कि कल्पना करता हो, यानी कल्पनाशील व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जो कल्पना से भरा हुआ हो, हर बात में कल्पना करता हो, ऐसा होता तो वैसा होता, वैसा होता तो ऐसा होता, इस तरह से गैस करने वाला। अब गैस पहला वर्ड है क्रिएटिव। क्रिएटिव बड़ा प्यारा वर्ड है गैस, आपने सुना होगा कई बार, आपने इस्तेमाल भी किया होगा कई बार कि मतलब बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है वो, मतलब हर चीज़ों में एक नई चीज़ ढूंढता रहता है, तो बोलते हैं क्रिएटिव। अगला वर्ड है प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक है गैस व्यवहारिक। ये आपका एंटोनिम्स हो जाएगा, क्रिएटिव इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। और व्यवहारिक व्यक्ति जो हर चीज़ को व्यवहार के साथ ही काम करता हो उसे बोलते हैं प्रैग्मेटिक, ये इसका एंटोनिम्स हो जाएगा, यानी कि बी इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। और अगला वर्ड है फ्यूचरिस्टिक। बच्चों फ्यूचरिस्टिक मतलब बना आपका वर्ड फ्यूचर से, यानी कि जो भविष्य की स्थिति का अनुमान लगा ले पहले से कि क्या होने वाला है, फ्यूचरिस्टिक है बंदा वो। इस इमेजिनेटिव मतलब कल्पनाशील, ये भी इसका सिनोनिम्स हो सकता है, लेकिन आपको बताना है एंटोनिम्स, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा बी, पूरी तरह से करेक्ट। अगला वर्ड है गैस कांस्टेंट। 30 नंबर पे आपके वोकैबुलरी बुक में कांस्टेंट मतलब स्थिर। क्या है बच्चों? कांस्टेंट मतलब स्थिर, यानी कि अनचेंजिंग, जो कि चेंज ना होता उसे बोलते हैं कांस्टेंट। यस, कई बार फिजिक्स में पढ़ते वक्त आपने कई बार पढ़ा होगा कि ये तो यहाँ पे कांस्टेंट है, जी यहाँ पे कांस्टेंट है, लैम्डा यहाँ पे कांस्टेंट है, मतलब जो चेंज ना हो, हर चीज़ चेंज होगी लेकिन वो चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट। पहला वर्ड है अनइंटरप्टेड। अनइंटरप्टेड बच्चों ध्यान देना, अनइंटरप्टेड मतलब जो कि परेशान, जिस इंटरप्ट मतलब किसी को रोकना बीच में, अनइंटरप्टेड को रोका ना जाए। अगला वर्ड है आपका परपेचुअल। गैस यहाँ पे मीनिंग जो आपको हार्ड लगे आप उनको लिखते चले जाना, ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ इस बात को बच्चों, क्योंकि ज़रूरी है वोकैबुलरी साथ साथ आप अपने फिनिश करते चले जाएँ। यस, अगला वर्ड है परपेचुअल मतलब लगातार, कंटिन्यू। अगला है वेरिंग। वेरिंग मतलब बदलता हुआ बच्चों, वेरी से बना है, वेरी, आपने सुना भी होगा वैरायटी वर्ड बना, वैरायटी वो इसी से बना है, वैरायटी। तो वेरी मतलब बदलता हुआ, कॉन्स्टेंट मतलब जो स्थिर हो, और वेरी मतलब बदलता हुआ, ये इसका आंसर हो जाएगा प्रॉपर बिल्कुल। रेगुलर मतलब नियमित, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, पूरी तरह से करेक्ट। अगला 38 नंबर पे है ग्रिम, GRIM। ग्रिम मतलब गंभीर, कोई व्यक्ति हो बहुत ही गंभीर सा रहने वाला, उसे बोलते हैं ग्रिम। अब आपको बताना है अपोजिट, तो पहला वर्ड आपका दिख ही रहा है प्लीजेंट मतलब खुशनुमा, बड़े ही मस्त अंदाज में रहने वाला, प्लीजेंट। ग्लूमी मतलब उदास, मतलब एक बहुत ही ऐसा व्यक्ति जो उदास उदास से रहता हो, उसे बोलते हैं ग्लूमी। क्या बोलते हैं गाइस उसको? ग्लूमी। अगला वर्ड है सेवर। सेवर मतलब बहुत ही अजीबोगरीब सा व्यवहार करने वाला, मतलब एक मतलब ऐसी बस उदास टाइप ही। और हर्ष मतलब रूखा व्यवहार करने वाला। सेवर मतलब कठोर, हर्ष मतलब एक दोनों सेम ही हैं एक दूसरे के। इसका आंसर आपको हो जाएगा ए, पूरी तरह से करेक्ट। अगला वर्ड है हमारा डबियस, DUBIOUS, यानी कि संदेहात्मक, संदिग्ध स्थिति, ऐसी कोई स्थिति हो। सर्टेन मतलब निश्चित, 43 पे। सर्टेन मतलब निश्चित बच्चों, एक तो संदिग्ध है और एक निश्चित है, दूसरे एक दूसरे के अपोजिट हो चुके हैं ये। संदिग्ध का अपोजिट क्या होगा? निश्चित तौर पे कोई चीज़ का होना, तो इसका आंसर आपका ए, पूरी तरह से हो जाएगा करेक्ट। हेजिटेंट मतलब हिचकिचाहट भरा, घबराया हुआ, तो उसे बोलते हैं हेजिटेंट। क्या बोलते हैं क्या उसको? हेजिटेंट। अगला वर्ड है आपका अनकन्विंस्ड, यानी कि जिसको आप बिल्कुल कन्विंस ना कर सकें, अनकन्विंस्ड। और डाउटफुल मतलब संदेहात्मक, जो कि इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, तो ये इसके आंसर होने से रहे। इसका प्रॉपर आंसर आपका हो जाएगा ए, पूरी तरह से करेक्ट। अगला वर्ड है 49 नंबर पर एलोबोरेट। गाइज एलोबोरेट मतलब होता है किसी चीज़ का विस्तृत रूप से वर्णन करना, एलोबोरेट करना किसी चीज़ को।
अब पहला वर्ड है आपका मिनिमल। मिनिमल मतलब बहुत ही कम शब्दों में। देखिए मैंने कहा एलाबोरेट मतलब विस्तृत रूप से किसी का वर्णन करना, बिल्कुल विस्तार से एलाबोरेट करना। मिनिमम मतलब कम शब्दों में। डिटेल मतलब पूरे डिटेल से बताना। कॉम्प्लिकेटेड जटिल बताना। इन्वॉल्व किसी चीज़ में शामिल होना। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, पूरी तरह से करेक्ट। अब गाइस अगले जो हैं वो आपके इडियम्स, एमबी बुक से छपे हुए हैं इडियम्स, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। बहुत शानदार शानदार इडियम्स आपकी बुक में हैं और इडियम्स का बड़ा ही महत्व रहता है आपके एग्जाम के अंदर। अ लॉट ऑन योर प्लेट यानी कि बहुत अधिक जिम्मेदारी ले लेना, बहुत अधिक जिम्मेदारी ले लेना। अब गाइस यहाँ पे हैविंग मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बिल्कुल। हैविंग अ लार्ज मील, बिल्कुल भी कभी भी आप वो मीनिंग मत निकाल देना जो कि आपको दिखाई दे रहा है, ध्यान रखें बोर्ड पे। हैविंग वेल्थ इन अबंडेंस, प्रचुर मात्रा में धन होना। हैविंग समथिंग विच कॉज एनवाई, ऐसा कुछ होना जिससे लोगों के अंदर ईर्ष्या पैदा करती हो, बिल्कुल नहीं। इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, पूरी तरह से करेक्ट। अ सेफ पेयर ऑफ हैंड्स, अगला इडियम बच्चों हमारा अ सेफ पेयर ऑफ हैंड्स। इडियम्स हमेशा मैं कह रहा हूँ कि मतलब नोट्स स्पेशल बनाते चलना बच्चों इनके, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अ सेफ पेयर ऑफ हैंड्स का मतलब हो जाएगा एक ऐसा व्यक्ति जो कि किसी काम को करने में बहुत निपुण है, आप सेफ है वैसे वो काम दे करके, मतलब आपको कोई दिक्कत नहीं है, अब वो काम उसे आपने सौंप दिया है, वो जिम्मेदारी से काम को कर देगा। अ सेफ पेयर ऑफ हैंड्स, एक विश्वासी व्यक्ति। अ रिलायबल पर्सन, लीजिए शुरू में मिल गया हैप्पी पर्सन, पर्सन हु गार्ड समवन, पर्सन हु डज मैनी जॉब्स। इसका आंसर भी आपको हो जाएगा ए, पूरी तरह से करेक्ट। अगले वर्ड की तरफ चलते हैं, तो अगला वर्ड है हमारा अ हॉट पोटैटो। अ हॉट पोटैटो मतलब एक ऐसा मुद्दा जो कि विवादास्पद हो, इस पर झगड़ा वगैरह चल रहा हो। अ टेस्टी स्नैक, एन ऑफेंसिव रिमार्क, अ मेमोरेबल थिंग, अ कंट्रोवर्शियल इश्यू। अ कंट्रोवर्शियल इश्यू यानी कि डी इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। अगला बच्चों हमारा अ सी चेंज यानी कि पूरी तरह से बदलाव आ जाना किसी चीज़ में। अ सी चेंज मतलब एक ऐसा बदलाव जो कि बहुत तेज़ी से आया हो बदलाव। अ सी चेंज मतलब पूर्ण बदलाव। अ फास्ट चेंज, स्लो चेंज, रेडिकल चेंज और नॉमिनल चेंज। तो बच्चों रेडिकल चेंज यानी कि सी इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। और अगला बच्चों अ स्टोन थ्रो। अ स्टोन थ्रो बहुत ही बार एग्जाम में आने वाला आपका इडियम है बच्चों, यानी कि बहुत नज़दीक, कुछ ही दूरी पर। अ शॉर्ट डिस्टेंस यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा सी करेक्ट। अगले पे चलते हैं गाइस, यहाँ पे हमारे पास इरेशनल फियर ऑफ क्लोज्ड और कन्फाइंड प्लेस यानी कि बंद स्थान पर रहने का डर। जो बंदा बंद जगह में रहने का डर रखता हो अपने अंदर, उसको बोलते हैं गाइस क्लस्ट्रोफोबिया। क्या बच्चों, वो क्लस्ट्रोफोबिया। अगले पे चलते हैं गाइस, रिलेटिंग टू स्पीड क्लोज टू डेथ ऑफ साउंड। ध्यान देना बच्चों, रिलेटिंग टू स्पीड क्लोज टू डेथ ऑफ साउंड यानी कि ट्रांससोनिक। और अगला है अ थिंग दैट मोटिवेट्स और एनकरेज समवन टू डू समथिंग। ऐसी चीज़ जो दूसरों को मोटिवेट करे कुछ काम करने के लिए, कोई भी चीज़ ऐसी जो लोगों को मोटिवेट कर रही है काम करने के लिए, उसे बोलते हैं इंसेंटिव। क्या बोलते हैं इसको गाइस, इंसेंटिव। समथिंग मेड इम्प्योर बाय एक्सपोजर टू पॉल्यूटिंग सब्सटेंसेस, कोई ऐसी चीज़ जो कि इम्प्योर कर दे किसी चीज़ को, मतलब उसे भी दूषित कर दे जो दूसरी चीज़ है अपनी वजह से। सो गाइस यहाँ ऑप्शन पे ध्यान दे लेते हैं एक बार पूरे ढंग से, और फिर उसके बाद देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। पहला वर्ड है कॉन्ट्रेक्चुअल। अगला हमारे पास ऑप्शन है कॉन्टाजियस। तो गाइस यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा कॉन्टाजियस ही। एक बार आप भी चेक कर लीजिएगा गाइस। कॉन्टाजियस मुझे पूरा का पूरा डाउट लग रहा है इस पर, लेकिन अगला वर्ड कॉन्टामिनेटेड भी मुझे लग रहा है बच्चों। कॉन्टामिनेटेड कीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा, वो ज़्यादा प्रॉपर रहेगा कॉन्टामिनेटेड। अगला है एन ऑब्सेसिव डिज़ायर टू सेट फायर टू थिंग्स। अब गाइस ये आपका लास्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, एन ऑब्सेसिव। अब बता दूं बच्चों आपको साथ साथ, ये आपका एसएससी स्टेनो में वर्ड नहीं आने हैं, सिर्फ आप पढ़ लें, लेकिन इनको लिखने की आवश्यकता आपको नहीं है क्योंकि ये आपके सिलेबस का पोर्शन नहीं है। आपके सिलेबस में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं आने हैं, बिल्कुल बेफिक्र रहें। एन ऑब्सेसिव डिज़ायर टू सेट फायर टू थिंग्स। बच्चों फायर की बात हो रही है तो ध्यान रखना, पायरो, पायरो मतलब आग, फायर। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा डी, पूरी तरह से करेक्ट। सो गाइज ये था आपका आज का सेट नंबर 9 सीपीओ प्री टेस्ट में आया होगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, 2-3 बार देखिएगा, आपको सभी वर्ड अपने आप ये याद हो जाएंगे। फिलहाल इतना आपसे विदा, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।